यूट्यूब चैनल जहान मुश्ताक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को डॉक्टर मुश्ताक बलोच का सलाम पहुंचे। आज की वीडियो में आप किला दिरावर का शाही मेहमान खाना और सरकारी दफातर यानी सेक्रेटरीट देखेंगे। इस वीडियो में यहाँ आने वाले गैर मुल्की राजों, महाराजों, सियाहों, सफीरों और गवर्नर जनरल्स वगैरह के बारे में जानेंगे। मुझे यकीन है कि किला दिरावर से मुतालिक ये वीडियो जहां आपकी मालूमात में इजाफा करेगी, वहीं आप इस तारीखी यादगार की नाकदरी और नागुफ्ता हालत देखकर दुखी भी होंगे। अगरचे आसार अब भी बताते हैं कि इमारत कभी शानदार थी, कभी यहाँ लोगों की किस्मतों के फैसले होते थे और अब ये अपनी बदकिस्मती पर नोहाकुना है। उम्मीद है कि आज की वीडियो से पहले आप मेरे चैनल पर किला दिरावर में मौजूद बारादरी, जेल, काल कोठड़ी, फांसी घाट, शाही हरमसरा, किले के अंदर गुमनाम कब्रों वगैरह से मुतालिक वीडियोस भी देख चुके होंगे। किला दिरावर निस्बतन मुख्तसर मुद्दत के लिए बहावलपुर रियासत के अब्बासी हुक्मरानों का दारुल हुकूमत रहा। 9वीं सदी ईस्वी में भट्टी राजपूत ने किला दिरावर की इब्तदाई तौर पर तामीर करवाई। बाद में 1732-33 में पहले अब्बासी हुक्मरान नवाब सादिक मोहम्मद खां अव्वल ने इसको तस्खीर किया। ताहम शिकारपुर सिंध में बहावल खां अव्वल की मसरूफियात की वजह से अब्बासी हुक्मरान 1747 में किले का कंट्रोल खो बैठे। इसके बाद किला अब्बासियों के हाथ आता जाता रहा। ताहम नवाब मुबारक खां के अहद में यानी 1804 में ये मुस्तकिल तौर पर अब्बासी नवाबों के पास आ गया। यूं हम कह सकते हैं कि किला दिरावर अब्बासी हुक्मरानों के लिए एक अहम गढ़ था, लेकिन ये मुसलसल मुद्दत तक उनका दारुल हुकूमत नहीं था। दारुल हुकूमत के तौर पर इसकी हैसियत की असल मुद्दत मालूम नहीं है, लेकिन ये वाज़ेह है कि किला ने तारीख में कई बार हुक्मरान और हाथ बदले हैं। किला दिरावर रियासत बहावलपुर के अब्बासी हुक्मरानों की तारीख में निहायत अहमियत का हामिल रहा है। अब्बासी नवाब रियासत के इब्तदाई दौर में इस किले को कभी अपना दारुल हुकूमत, मुश्किल वक्तों में जय पनाह, ताकतवर बैरूनी हमलावरों की सूरत में अपनी खवातीन और खजाना छुपाने की जगह बनाते और महफूज करते रहे। हालात साजगार होते तो नवाब साहबान और उनके मेहमान यहाँ आकर रूही चौलिस्तान के फितरी सहराई माहौल की सैर करते और यहाँ हिरन वगैरह के शिकार से महसूस भी होते। रियासत बहावलपुर 1727 में कायम हुई, लेकिन इस खिते में बैरूनी सियाह बहुत पहले भी आते रहे। इस इलाके का जिक्र सिकंदर आजम के साथ आने वाले मौरिख न्यारखुश की तहरीरी याददाश्तों में मिलता है। मशहूर चीनी सियाह ह्योनसांग भी यहाँ आया था। इब्न बतूता भी उच्च और मुल्का इलाकों में मुकीम रहा। सलातीन दहली और मुगलों की सियासी तारीख में भी इस खिते की अहमियत नुमायां रही। अंग्रेज सियाह, सफीर और जासूस भी रियासत बहावलपुर और किला दिरावर आते जाते रहे। अब्बासी नवाब खुद भी अक्सर औकात किला दिरावर क्याम करते थे। रियासत बीकानेर, रियासत जैसलमेर और दीगर देसी रियासतों के हुक्मरान बहावलपुर के नवाबों के मेहमान बनकर आते थे। किला दिरावर रियासत बहावलपुर के अब्बासी हुक्मरानों के सरकारी मेहमान खाने के तौर पर काम करता था। किला की तारीखी इमारतों और पुरतायुश सहूलतों ने इसे मुअज़्ज़ज़ सरकारी मेहमानों की मेज़बानी के लिए एक काबिल कदर और मिसाली मकाम बनाए रखा। बरतानवी नौबाती दौर के दौरान किला दिरावर को आला दर्जे के बरतानवी हुकाम और वैसराय खिते का दौरा करने वाले मेहमान खाने के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता था। हम किला दिरावर को सरकारी गेस्ट हाउस कह सकते हैं, जिसमें रियासत के अंदरूनी और बैरूनी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की मेज़बानी की जाती थी। किला की शान शौकत और मेहमान नवाजी अब्बासी हुक्मरानों और बरतानवी नौबादियती हुकाम के दरमियान गर्मजोशी के ताल्लुकात की भी अक्कासी करती है। बरतानवी नौबातियाती दौर में कई काबिल ज़िक्र बरतानी अफसरान और बरतानवी हिंदुस्तान के वैसराय किला दिरावर का जो दौरा करते रहे। किला दिरावर के स्टेट गेस्ट हाउस आने वालों में कुछ काबिल ज़िक्र शख्सियात की तफसील पेशी खिदमत है। मारूफ बरतानवी फौजी अफीसर फातेह सिंध सर चार्ल्स नेपियर ने 1843 में, बरतानवी फौजी अफीसर सर हरनी लॉरेंस ने 1846 में, वैसराय हिंद लॉर्ड सर जॉन लॉरेंस 1864, वैसराय लॉर्ड कर्जन ने 1903, लॉर्ड मिंटो ने 1906, लॉर्ड हार्डिंग ने 1912 में रियासत बहावलपुर किला दिरावर का दौरा किया। दीगर बरतानवी वैसराय भी बहावलपुर आते रहे, लेकिन शायद वो किला दिरावर नहीं आ सके या उनका जिक्र किला दिरावर के हवाले से नहीं मिलता। ये दौरे बरतानवी नौबाती
नवबादियाती दौर में किला दिरावर रियासत बहावलपुर की स्ट्रेटेजिक अहमियत की अक्कासी भी करते हैं। रोहित चौलिस्तान की तारीख हजारों साल पुरानी है। ये कभी सरसब्ज और शादाब इलाका था जिसके आसार रोहित चौलिस्तान में जा बजा बिखरे पड़े हैं। मुतजस्सिस और मुहक्किक अंग्रेजों ने यहाँ का रुख किया और यकीनन उनमें से बेशतर शख्सियात ने किला दिरावर में क्याम किया। रोही की तारीख को खंगालने के लिए डेविड रॉस, माउंट स्टीवर्ट अल्फिंस्टन, चार्ल्स मैसन, लेफ्टिनेंट अर्थर कनाली, लेफ्टिनेंट कर्नल सर अलेक्जेंडर बर्नस, लेफ्टिनेंट एएच बुलेवियो, सर आर्ल स्टेन, हेनरी फोर्ड वगैरह ने बहुत काम किया है और इस पर किताबें लिखी हैं। किला दिरावर महज सैर सियाहत की जगह नहीं थी, बल्कि नवाब ऑफ बहावलपुर जब यहाँ आते तो तमाम इंतजामी फैसलों का ये मरकज बन जाता। अगरचे बहावलपुर अहमदपुर शर्किया के शहरों के क्याम और इनमें महलात और दफातर की तामीर के बाद नवाब साहब बेशतर फैसले वहीं करते, लेकिन मौसम सरमा में बिलखसूस नवाब साहब दिरावर में आ जाते। गर्मियों के लिए भी जेर जमीन कमरे तामीर किए गए थे। किला दिरावर में रियासत बहावलपुर के नवाब का दफ्तर दरबार हाल या नवाब के चैम्बर के नाम से जाना जाता था। दरबार हाल एक अजीम शान हाल था जहां नवाब दरबार लगाते, मेहमानों का इस्तकबाल करते और सरकारी अमूर सर अंजाम देते। ये एक खूबसूरत मकाम था जिसमें अरैशी सजावट, दीदा जेब नक्श निगार और खूबसूरती से तैयार करदा फिनिशिंग थी। दरबार हाल के अंदर नवाब का दफ्तर रियासत के इंतजामिया का मरकज था जहां अहम फैसले किए जाते थे और पॉलिसियां मुरतब की जाती थी। नवाब अपने मुशीरों, वुजरा और दीगर अहदेदारों से रियासत, हुक्मरानी और सफारतकारी के मामलों पर बातचीत करते थे। लिहाजा किला दिरावर नवाब साहब की ताकत, हुकूमत और अख्तियार की अलामत था, जहां वो अपने सरकारी फ़रज़ से अंजाम देते और रियासत बहावलपुर पर हुकूमत करते थे। किला दिरावर के अंदर नवाबों और सरकारी मेहमानों की रिहाइश और खाने के खसूसी इंतजाम थे। किले के अंदर नवाब और सरकारी मेहमानों के लिए खाना तैयार करने के लिए एक बड़ा और सहूलियात से आरास्ता बावर्ची खाना था। शाही बावर्ची खाने में रिवायती पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी पकवानों के साथ साथ खिते के खास खाने पेश किए जाते थे। नवाब साहब और सरकारी मेहमानों के लिए प्राइवेट डाइनिंग एरियाज थे जहां वो आराम और सुकून के साथ अपने खानों से लुत्फानंदोज हो सकते थे। यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि किला दिरावर में क़याम के दौरान नवाब साहब और रियासती मेहमानों के लिए खसूसी एहतमाम और इंतजाम होते थे। किला दिरावर में अब्बासी दौर हुकूमत के मुख्तलिफ इंतजामी दफातर और अफसरान मौजूद थे। इनमें इंतजामी अफसरान, तोशाखाना के मोहतमम, रियासती महसूलात की वसूली के जिम्मेदारान, फौजी अफीसर, काजी और अदालती एहलकार, किले के अंदर काम करने वाले अफराद और उनके अफसरान वगैरह शामिल थे। किला दिरावर में इंतजामिया के दफातर उस वक्त बहुत खस्ता हाली का शिकार हैं। एक अहम तारीखी मकाम होने के बावजूद किले का अंदरूनी हिस्सा बिलखसूस इंतहाई नागुफ्ताबी हालत में है। किले की फसीलें और बुर्ज अब भी किसी हद तक मौजूद हैं, लेकिन अंदरूनी ढांचे बाशमूल इंतजामिया के दफातर बुरी हालत में हैं। लकड़ी का काम तकरीबन ख़त्म हो चुका है और फर्श खराब हो रहा है। दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। कुछ अर्सा पहले जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ चमगादड़ों का राज था। बदबू के भभके उड़ रहे थे, लेकिन शायद अब उन्हें किसी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। 2019 में सूबाई हुकूमत ने किला दिरावर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फंड्स मुख्तस किए, जिसमें किले की दीवारों और बुर्जों के तबाहशुदा हिस्सों की मुरम्मत शामिल थी। ताहम इंतजामी दफातर की मौजूदा हालत बताती है कि किले को इसकी सबका शक्ल में बहाल करने के लिए मजीद और फौरी काम की ज़रूरत है। किला दिरावर में तामीर के मुकाबले में तखरीब और तबाही की रफ्तार बहुत तेज़ है। रियासत बहावलपुर के अब्बासी खानदान ने किला दिरावर और सादेगढ़ पैलेस डेर नवाब साहब अपने पास रखे और दोनों निहायत ज़बूह हाली का शिकार हैं। दरअसल ये रियासत के सरमाए से तामीर करदा शाहकार थे और उनकी देखभाल, तमीर और ताज़ीन नौ भी रियासत ही कर सकती थी। ये सिर्फ अब्बासी खानदान के बस की बात ना थी और ना है, बिलखसूस जब खानदानी अब्बासी खानदान मुनकसिम और मुंतशिर हो। नतीजतन इंतजामी दफातर, मेहमान खाने समेत तारीखी अहमियत का हामिल किला दिरावर मुश्किल हालात से दो चार है और आहिस्ता आहिस्ता मरता और गिरता जा रहा है। अल्लाह करे कि हमारे अरबाब बस्त कुशाद को होश आ जाए, जिसकी तवक्को बहुत कम है। इंशाअल्लाह नई तारीखी वीडियो के साथ जल्द हाजिरी होगी। फ़िलहाल खुदा हाफिज़।